B, and C are doing the same work day by day. If A starts the work next day by B and next day by C, then work will be completed in 38 1/3 days. But if the work is started with B, then the work will be completed in 38 2/3 days. Similarly, starting with C, the work will be completed in 38 3/5 days. In how many days will A alone complete the entire work? 3 persons है A, B और C. वर्क के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो मान लो कि A रोज दिन स्मॉल ए यूनिट काम करता है, बी यूनिट काम करता है स्मॉल बी, और सी स्मॉल सी यूनिट काम करता है. क्वेश्चन में गिवन है कि ये साइक्लिक तरीके से काम कर रहा है. इट मींस अगर ए ने वर्क स्टार्ट किया तो अगले दिन कौन करेगा? वो बी करेगा, और अगले दिन फिर कौन करेगा बच्चों? वो सी करेगा. ये क्लियर है? अगर बी ने स्टार्ट किया तो फिर अगले दिन सी, फिर ए. अगर सी ने स्टार्ट किया तो उसके बाद करेगा ए, और उसके बाद करेगा बी. करेक्ट है? नाउ फर्स्ट केस में देखो, ए ने काम स्टार्ट किया, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा. ये 3 दिन का काम है, 3 डेज का. फिर ए करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा. तो इस तरह से टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है 38 1/3 डेज में. आप क्या कर सकते हो? इस टाइम को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो. एक ब्रेक कर लो 36 और एक ब्रेक कर लो 1 1 और 1/3 में. ये क्लियर है? मैंने ऐसा इसलिए किया कि 3 के पेयर में टोटल ए को कितना चांस मिला होगा? 12 डेज काम किया होगा. तो टोटल ए के रेट से ए ने कितना दिन काम किया? वो 12 ए यूनिट काम किया होगा. बी भी कितना काम किया होगा? 12 बी. सी भी कितना काम किया होगा? 12 सी. तो ये तो 36 डेज का काम है. अब 37th डे को कौन काम करेगा? फिर से ए काम करेगा. तो वो कितना काम करेगा? ए. 38th डे को 38वें दिन कौन काम करेगा? वो बी काम करेगा. तो वो कितना काम करेगा? बी. अब ये जो 1/3 डेज है ना, 38 डेज के बाद, वो किसकी बारी है? वो सी की. और सी पूरे दिन में स्मॉल सी यूनिट काम करता है. तो 1/3 डेज में कितना काम करेगा? सिंपली C/3. सो यहां से टोटल वर्क डन कितना होगा? 12A और ये A, तो ये हो जाएगा बच्चों 13A. 12B और B, तो 13B, और 12C और C/3, तो ये कितना हो जाएगा? 37C/3. तो ये आएगा फर्स्ट केस का टोटल वर्क. सिमिलरली अगर आप सेकंड केस में देखोगे तो सेकंड केस में वर्क कौन स्टार्ट करेगा? वो बी स्टार्ट करेगा, फिर सी और फिर ए, फिर बी सी और ए, एंड समथिंग लाइक दिस. ये इस तरह से वर्क कंप्लीट होगा. और ये कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? ये कंप्लीट हो रहा है 38 2/3. तो इस केस में बी कितना दिन काम करेगा? 12 डेज. तो टोटल 12 बी काम करेगा. मैं सिंपली 36 डेज के लिए पहले देख रहा हूं. तो सी कितना काम करेगा? 12 सी. ए कितना काम करेगा? 12 ए. तो ये तो 36 डेज का वर्क है. 37th डे में किसको मौका मिलेगा? फिर बी को मौका मिलेगा. 38th डेज को कौन करेगा? सी. तो फिर सी करेगा. अब ये 2/3 डेज था, तो 2/3 डेज पे किसको मौका मिलेगा? ए को मौका मिलेगा. तो ये कितना काम करेगा? सिंपली 2A/3. ये क्लियर है? तो यहां से टोटल वर्क डन कितना आएगा? 12B और B, तो 13B. 12C और C, तो 13C. और यहां पे 12A और 2A/3 है, तो 12 × 3 36 और 2, तो ये हो जाएगा 38A/3. नाउ अगर थर्ड केस में देखोगे, अगर सी वर्क स्टार्ट कर रहा है तो CAB कुछ इस तरह से वर्क कंप्लीट होगा. ये क्लियर है? तो 36 डेज में, फर्स्ट 36 डेज में टोटल कितना काम होगा? 12C काम करेगा, प्लस 12A काम करेगा, और प्लस 12B काम करेगा. 37th डेज को कौन काम करेगा? ये सी करेगा. 38th डेज को कौन करेगा? फिर ए करेगा. और 3/5 डेज है, वहां पे कौन करेगा? वो होगा बच्चों 3/5 और ये बी. तो ये टोटल वर्क डन कितना आएगा? 12C और C, 13C. 12A और A, तो 13A. एंड लास्ट में कितना हो जाएगा? 12B और 3/5 भी है, तो ये हो जाएगा 12 × 5, तो 60. तो 63B/5. और ये क्या होगा बच्चों? ये भी तो सेम टोटल वर्क डन होगा. नाउ ये सारे सेम वर्क पे काम कर रहे हैं, तो ये 1 2 और 3 आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे. तो आप 1 और 2 को इक्वेट कर दो, सो दैट आपको 2 वर्कर्स के बीच में रिलेशन मिल जाए एफिशिएंसी का. तो अगर आप लेट से 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो आप क्या लिखोगे? 13A + 13B
एंड प्लस 37c/3 इज इक्वल टू मिलेगा 13b प्लस 13c एंड प्लस मिल जाएगा 38a/3। 13b से 13b कैंसिल, यहाँ पे 13a है और यहाँ पे 38a/3 था, तो आप इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। तो आप क्या लिखोगे 13a माइनस 38a/3, इस c वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले लो, तो 13c माइनस 37c/3। तो यहां से ये टर्म किसके इक्वल आएगा 33 इंटू 3, तो 39 माइनस 38, तो ये हो जाएगा a/3। और ये टर्म क्या होगा बच्चों 39 माइनस 37, तो ये हो जाएगा 2c/3। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया a/3 इज इक्वल टू 2c/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपको मिल गया a/c इज इक्वल टू 2:1 का रेशियो। 2 और 3 को इक्वेट करोगे बच्चे तो आप लिखोगे 13b प्लस 13c प्लस 38a/3, और ये किसके इक्वल होगा, यहां पे 13c है प्लस 13a एंड लास्ट में क्या है 63b/5। 13c से 13c ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 13b है और यहाँ पे 63/b है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो आप लिखोगे 13b माइनस 63b/5, और यहां से क्या आएगा 38a/3 था और यहां से 13 है, तो आप इसको राइट हैंड साइड में ले लो, तो आप लिखोगे 13a माइनस 38/3a। ये क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा 33 इंटू 5, तो 65 और माइनस 63, तो ये मिल जाएगा बच्चों 2b/5, और ये किसके इक्वल होगा 39 माइनस 38, तो ये हो जाएगा सिंपली a/3। तो यहां से आपको मिल जाएगा बच्चों a/b इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। तो आपको सेकेंड रिलेशन मिल गया यहां से a/b इज इक्वल टू 6/5। अब आपको क्या करना है सिंपली a b c का रिलेशन निकाल लेना है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, a कॉमन है और a का यहाँ वैल्यू 6 है, तो आप क्या करो इसमें भी न्यूमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ये 6, और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 हो जाएगा। तो आपको a b और c का रिलेशन मिल गया। a अगर 6 काम कर रहा है तो b कितना काम कर रहा है बच्चों, b काम कर रहा है 5 और c कितना कर रहा है 3। तो ये एफिशिएंसी का रिलेशन मिल गया। तो टोटल वर्क डन निकाल लो कितना होगा, तो किसी एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा यहां से सिंपली 13a था तो 13 इंटू 6 प्लस 13b है, b का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 65, और 37/3c था, तो c का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 37। तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू 78 प्लस 65 और 37, तो ये हो जाएगा 102, और तो ये आ जाएगा 180। तो टोटल वर्क डन मिल गया 180, और ए के वर्क करने का रेट कितना है 6, तो यही ए को टाइम लगेगा, तो वो कितना दिन आ जाएगा बच्चों 30 डेज। ये क्लियर है। सो यही हमारा क्या होगा आंसर। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए कि कैलकुलेशन के साथ साथ बोलना भी पड़ रहा है, ये क्लियर है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आप खुद सॉल्व करोगे तो कम टाइम लगेगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।